आज के इस ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के। मैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं ऑनलाइन से भी कहीं से क्वेश्चन ला सकता हूं, किताबों से क्वेश्चन ला सकता हूं, अच्छे कैट के किताबों से मैं क्वेश्चन उठा सकता हूं एसएससी लेवल का। लेकिन आप लोग ये समझिए कि आपका जब तक कंसेप्ट ठीक नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन बनाने वाला करोड़ों क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन कंसेप्ट तो वही ना रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, साइन कॉस फंक्शन पढ़ना है, जो भी कंसेप्ट हमको पढ़ना है। आप लोग गलती क्या करते हैं, मेरी बातों को इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप क्वेश्चन एग्जाम में देख करके उसका अप्रोच सीखते हैं, उसका पीछे कंसेप्ट क्या है, क्या क्वेश्चन चेंज हो सकता है, वो सब नहीं पढ़ते हैं। फिर मान लेते हैं नया साल में अलग क्वेश्चन आ गया सीजीएल में, फिर बोलिएगा टफ क्वेश्चन आ रहा है, कंसेप्ट अलग आ रहे हैं। कंसेप्ट वही है, आप लोग पढ़ने का गलत तरीका पढ़ते हैं। क्वेश्चन पे अप्रोच लगाते हैं, कंसेप्ट पे अप्रोच नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, मेरे मोबाइल पे दिख रहा है। हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन का सेशन रहेगा, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए कि आप लोग गलती क्या पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि इफ, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। देख लिए, ऑप्शन भी हम इधर बगल में लिख देते हैं। 5, 4, 6 और 8 यही ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, टीचर आपको बता दिया कंपेयर करके बना लो, बना लिए, आंसर हो गया, बस क्वेश्चन पे अप्रोच लगा लिए। एग्जाम में क्या क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता है। देखिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, आपको समझाएंगे आज पूरी तरह से हम। जैसे आप लोग कैसे पढ़े हैं सो पहले बताते हैं हम लोग। आप पढ़े हैं कि ये है 6, आप लोग पढ़े कि ये फिक्स पैटर्न पे है, ये ना पढ़े हैं। देखिए 3 cos का पावर 4 थीटा बराबर 2। चलिए आप क्या पढ़े हैं, 2 से भागा दे दो, तो 3 sin का पावर 4 थीटा प्लस 3/2 cos का पावर 4 थीटा बराबर 1। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसको बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए कि अगर हम इसको कंपेयर करें, यहां 1 है, मतलब कोफिशिएंट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के आगे आपको क्या दिख रहा है, 1, यहां भी 1। तो यानी अगर इस फॉर्मूला में है, इस फॉर्मूला में अगर ये है, ये फॉर्मूला में अगर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला, तो यहां 1 होना चाहिए, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहां 1 होना चाहिए इसकी जगह, तभी तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 और 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तभी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा। यानी यहां से हम लोग सीखें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब साइन का निकल गया मतलब कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉस का निकल गया मतलब सेक निकाल सकते हैं। देखिए तो हमको निकालना है 7 कॉसेक का पावर 6 थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस, अच्छा यहां पे समझिए आप लोग, हमको चाहिए क्या, कॉसेक, तो इसको चेंज कर दीजिए, मतलब उल्टा करेंगे तो हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। कैसे, 1/sin इधर भी उलट दिए, इधर भी उलट दिए, कॉमा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए सॉल्यूशन हो गया इसका। आपको क्या चाहिए, इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूला को हम मिटा रहे हैं। देखिए आपको चाहिए 7 कॉसेक का पावर 6 थीटा प्लस
8 सेक का पावर 6 थीटा का पावर कुछ भी हो उससे कोई लेन देन नहीं है, पावर 1/3 ये चाहिए। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो 7 इंटू कॉसेक का पावर 6 थीटा, मतलब यहां पे क्यूब करेंगे तभी तो 6 होगा, तो यहां भी क्यूब मतलब 27 प्लस 8 इंटू सेक क्यूब करेंगे यानी कि 27 बटे में 8, इसका पावर 1/3, 8 से 8 कट गया, 27 से 189 और 27 कितना होगा प्लस ना है 216, 216 का 1/3, तो 216 किसका क्यूब होता है 6, यही आपका आंसर है। अब आप लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन देख लिए, नया क्वेश्चन आया, बना नहीं होगा आप लोग से। एक चीज बताइए, अगर ये क्वेश्चन नया नया आया होगा जो भी शिफ्ट में, जो भी एग्जाम में, क्या आपसे बना होगा, क्या आपको समझ में आया होगा कि ये फिक्स पैटर्न है कि क्या है? नया नया जब आया होगा नहीं, अब इसको केवल रट लिए हैं, इसी फॉर्मेट में आएगा। यहां कंसेप्ट तो आप लोग कुछ सीखे नहीं है, इसी कंसेप्ट पे आएगा, आप यही करके निकालिएगा आंसर। फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर तो बोलिएगा गलत हो गया, यह क्वेश्चन टफ आ रहा है। देखिए यहां फिक्स पैटर्न पे काम क्यों कर रहा है अभी हम बताएंगे। यहां पे जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो भी निकल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा निकला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकला है, दोनों का योग 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आना ही चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं पहले समझिए, आप कंपेयर किए क्या किए, हमको उसको कोई लेन देन नहीं है। आप साइन स्क्वायर थीटा 1/3 निकाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 निकाले हैं, ये आ गया है जोड़ करके, अगर दोनों जोड़ दे तो 2 1 3 3/3 यानी 1 आ रहा है, तब ये सही है। अब मान लेते हैं हम इसको यहां पे 3 की जगह 8 कर देते हैं, कर दिए 8। अब फिर से आप वही गड़बड़ी कीजिएगा, क्या गड़बड़ी कीजिएगा, आप यहां पे फिर से भागा दीजिएगा, तो इसको 4 बना दीजिएगा, इसको क्या बन, या 8 ना लिख करके 8 ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको क्या कीजिएगा कि सेम क्वेश्चन यहां पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को भागा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोग क्या गड़बड़ करते हो समझिए, 4 हो गया, फिर कंपेयर कीजिएगा इसको, तो यहां तो 4 ही होगा, यहां तो आपका 4 ही होने वाला है, 4 ही होने वाला है, ठीक। अब बोल दीजिएगा कैसे कि यहां पे 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अब बोलिएगा यहां कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, ठीक है 1/4, ये हो गया 1/3। अब जो पूछेगा, अब जो पूछ रहा मानते हैं हम क्वेश्चन में ऐसे पूछ देते हैं, हम सेम ही क्वेश्चन है, अब हम पूछ दिए इसका मान, अब फिर यहां पे मान बिठाइएगा सेम टू सेम जैसे सॉल्यूशन किए हैं और मान निकालिएगा, पता चलेगा कि आंसर गलत आ गया। यहां पे आप सेम यहां मान निकालिएगा कि कॉसेक के पावर 6 थीटा बराबर 3, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेम चीज निकालना है, क्वेश्चन केवल चेंज करनी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, यहां पुट कीजिएगा, बोल दीजिएगा हाँ मेरा आंसर आ गया। तो बेवकूफ हैं आप लोग, आप यहां ध्यान दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होना चाहिए, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, दोनों थीटा है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या 1/4 और 1/3 जोड़ने से 1 बन रहा है यहां पे? तो ये कंसेप्ट ही गलत है पढ़ने का। अब देखिए समझिए कि इसमें रियल कंसेप्ट क्या था पढ़ने का। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और ऐसा मेरे पास हजारों क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जहां आप लोग बिना कंसेप्ट से केवल क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कर लिए। नया साल में क्वेश्चन पैटर्न चेंज होगा, आप लोग गलत करके आइएगा कि यह नहीं बनेगा आपसे, मिटा रहे इसको। चलिए अब मेरा कंसेप्ट समझिए, जो कंसेप्ट है सॉल्व करने का, आप लोग केवल रट लिए ना कि फिक्स पैटर्न है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। हम इसको क्या एक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, तो हम साइन में चेंज करते हैं। देखिए मेरा सॉल्यूशन क्या है, मेरा मेथड क्या है, 6 साइन का पावर 4 थीटा, और यही एक्चुअल है मेथड सॉल्व करने का। और क्या दिया था यहां पे, जो भी दिया था उसी को लिखते हैं। क्या था यहां पे 3 था, यहां पे क्या था 3 कॉस का पावर 4 थीटा बराबर 2। तो हम क्या करते हैं ना, सबको साइन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन देख के तो यही आपको कम से कम आइडिया पता चलेगा ना, थोड़ी फिक्स पैटर्न आपको दिखेगा। तो 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस इसको लिख सकते 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। हमको एक चीज पता है, अब ये साइन में अगर क्वाड्रेटिक बनेगा, अगर हमको साइन निकल जाएगा तो हम कोसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं। तो हम जो पढ़ाते हैं उस पर याद रखें, हम जो बोलते हैं एक लाइन
कि अगर एक फंक्शन ट्रिगो निकल जाता है तो हम सारा ट्रिगो निकाल सकते हैं। तो समझिए अब ये हो जाएगा 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस, इसको तोड़िए तो 3 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 ये भी टूट गया। अब इधर देखिए ये है 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 साइन का पावर 4 थीटा प्लस 3 2 6 माइनस 6 पहले लिख देते हैं माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और 3 एकम 3 और 2 इधर घट जाएगा यानी +1 बराबर 0। ठीक, अब समझिए यहां से हम लोग क्या करते हैं ना कि ये हमको साइन स्क्वायर में दिख रहा है कि एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मान लेते हैं या नहीं भी मानते हैं, साइन स्क्वायर का मान निकालते हैं। इसको तोड़ेंगे 9 साइन का पावर 4 थीटा माइनस 9 1 जा 9 तो ये टूटेगा किसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब यहां हम क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरा बेसिक से तो बताएंगे नहीं कि हम इसको साइन क्यों क्वाड्रेटिक कैसे साइन स्क्वायर में बोल रहे हैं। सिंपल समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर मतलब इसका अगर पावर जो रहता है इसका पावर आधा होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो जो इसका पावर है कुछ भी रहे उसका आधा पावर होना चाहिए, तो वही तो दिख रहा है साइन स्क्वायर में। ये क्वाड्रेटिक किसमें है साइन स्क्वायर में है, ये आपको याद रख लेना है साइन स्क्वायर में। अब समझिए तोड़ दिए, अब यहां से कॉमन करते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 और यहां से अगर हम -1 कॉमन करें तो 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये किसका मान हो गया, मतलब स्क्वायर ही है 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 और फिर 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। मतलब यहां से भी आपको दिख जाता कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। नहीं दिखा कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1/3। चाहे इसको लीजिए चाहे इसको सेम ही ना है। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकला है तो हम साइन का मान निकल गया मतलब कॉसेक निकल गया, और यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे। हम कॉस स्क्वायर थीटा हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा भी हमको चाहिए। इसका मान कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा कॉस क्यों चाहिए आपको, देखिए साइन से कॉसेक निकल जा रहा है, आपको साइन जैसे कॉस मिलेगा तो फिर सेक निकल जाएगा, तो कॉस कैसे निकलेगा साइन ही का बदौलत में निकलेगा। तो यहां 1 माइनस 1/3 यानी ये 2/3 है। अब ये एग्जैक्ट मेथड है पढ़ने का। अब आप पुट कीजिए इसमें मान, तो कितना हो गया 7 इंटू, यहां पे समझिए हमको चाहिए कॉसेक का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी यहां से अगर हम इसको लिखना चाहें और समझाने के लिए कॉसेक का पावर 6 थीटा बराबर 27 या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो क्यूब चाहिए हमको, मतलब क्यूब 3 बार पावर करेंगे तभी ना 6 आएगा। तो 27 प्लस 8 इंटू फिर ये कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा करेंगे तो 27/8 और इसका 1/3। समझ में कैसे कर रहे हैं इसे, देखिए समझिए कॉस का ये मान ऐसे समझना है। हमको चाहिए सेक का, तो पहले सेक निकाल ले रहे हैं 3/2 वर्ड पे ध्यान दीजिए, और क्यूब करना है तो 3/2 का क्यूब है ये। अब यहां से सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना निकल गया 6। तो ये है रियल मेथड पढ़ने का। अब यहां पे अगर हम क्वेश्चन इस, अब पहले लिखिए, पहले इसको पहले लिखिए, लिख लिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम यहां स्क्वायर भी कर दें, यहां पावर कुछ भी कर देना, मान लेते पावर 4 ही रहने देते हैं, या और भी यहां +5 लिख दे +6 लिख देना, अब बना लीजिएगा आप, क्योंकि पता है कि क्वाड्रेटिक करना है, हमको एक फंक्शन निकालना है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन केवल चेंज कर दिए हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब आपसे बनेगा, ये कंसेप्ट है। चलिए इसको लिखिए, फिर मिटा रहे हैं इसको। तो फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं कि जब भी नया क्वेश्चन बने, आपसे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे चाहे पेड में या कहीं भी, आप उसका पीछे कंसेप्ट समझिए। ऐसा नहीं कि केवल कंपेयर करके हिट एंड ट्रायल करके सॉल्व करते जाओ। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बनाइए। अब आपसे बनने लगेगा, जितना भी क्वेश्चन चेंज करें अब सब बनेगा आपसे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे।
चलिए, बिना ऑप्शन का है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं केवल इसको, ठीक। ऑप्शन से वैसे भी कुछ होने वाला नहीं, थोड़ी कि हिट एंड ट्रायल लग जाएगा। अब बताइए थीटा नॉट इजिकल टू, हम ये क्वेश्चन बनाए थे, थीटा नॉट इजिकल टू 0 क्यों है? क्योंकि थीटा 0 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो नॉट इजिकल टू 0 लगा दिए हम। अब सॉल्यूशन कीजिए। अब बताइए कि अगर आप गलत मेथड से बनाइएगा तो आप कंपेयर कीजिएगा ना, तो क्या आएगा हम बता रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका जाएगा 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आएगा, अगर गलत मेथड से कंपेरिजन वाला कर रहे हैं तो। अब बताइए गलत है कि नहीं है? अब बताइए, बोलिएगा हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कहां आ रहा है कंपेयर करके। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां से निकालिएगा तो इसका मान कितना हो गया 3/2, लेकिन ये तो 1 होना चाहिए, तो गड़बड़ है कि नहीं है? मेथड ही गड़बड़ है ये। तो हम लोग जो मेथड पढ़े थे उसी मेथड से इसको पढ़ते हैं, कंसेप्चुअल मेथड। देखिए चेंज करते हैं इसको, तो 6 ये हो जाएगा, 6 साइन में ही रहते हैं क्योंकि साइन हमको पता होता है, साइन से हम लोग ज्यादा यूज टू होते हैं। और 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 3, ठीक। अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा 6 साइन का पावर 4 थीटा प्लस इसको गुना करेंगे 3 1 प्लस साइन का पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, ठीक। विच इंप्लाई, अब 6 और 3 कितना हो गया 9 साइन का पावर 4 थीटा और 3 दूनी 6 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 3 से 3 कट के ये 0 हो गया, ठीक। अब इधर देखिए, यहां से कॉमन कितना हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन लिखा हुआ है, 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बच गया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0, ठीक। आगे देखते हैं अब यहां से दो ऑप्शन है, यानी साइन थीटा भी 0 है, साइन स्क्वायर थीटा भी 0 होगा, और यहां पे 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 भी 0 होगा। तो हम ये थीटा यहां से कितना निकल जाएगा मेरा 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हमको नहीं लेना था, और यहां से मेरा साइन स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा 2/3। अब समझिए, हमको क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन तो जस्ट का तस है, क्या निकालना हमको 7 कोसेक पावर 6 थीटा, हमको क्या फाइंड करना है पहले समझिए, हमको फाइंड करना है 7 कोसेक का पावर 6 थीटा प्लस 8 सेक का पावर 6 थीटा के पावर 1/3, ये हमको फाइंड करना है। तो साइन निकल गया है तो उससे कोसेक निकल जाएगा, साइन निकल गया है तो यही हम विच इंप्लाई करके अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1/3 लिख सकते हैं। साइन के बदौलत हम लोग कॉस निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वहां कंपेयर किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होना चाहिए थी, अगर ये 2/3 है तो ये 1/3 नहीं होगा घट के। अब समझिए, यानी ये दोनों निकल गया तो मेरा मान कितना होगा समझिए, देखिए कोसेक पर 6 चाहिए, अब इसको क्यूब कर लीजिए, तो 8/27, अब उलटना भी तो है, तो 27/8 प्लस 8 इंटू इसका क्यूब कर लीजिए 1/27, फिर उलटना भी तो सेक निकालने के लिए, तो 27 के पावर 1/3। अब इधर हम लोग लिखते हैं, यहां पे देखिए 27 से 189, 189/8 प्लस इधर 27 216, या ऐसे भी कर सकते थे, देखिए समझिए शॉर्ट में बनाने के लिए कि 27 यहां भी है 27 यहां भी, कॉमन कर लीजिए उसको, तो 27 हम लोग क्या किए कॉमन कर लिए, और उसका क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, इस क्यूब रूट से देखिए 27 है दोनों जगह, 27 दिख रहा होगा, क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा, निकाल दिए उसको बाहर। अब क्या बच गया 7/8, 7/8 प्लस यहां पे 8, 7/8 प्लस 8 के पावर 1/3, यानी ये 3 8 64, 71/8 के पावर 1/3। अब यहां से जान रहे हैं कि ये इसका क्यूब रूट भी, यानी 3/2 71 के पावर 1/3, 71 का क्यूब रूट, यही आपका आंसर है। कहां कुछ लग रहा है बनाने में हमको? अब बोलिएगा बहुत लंबा मेथड है, छोड़ देंगे एग्जाम में। देखिए यही सब नया नया जो क्वेश्चन बनता है ना, 75 से 80 क्वेश्चन तो कोई कर लेगा, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान लेते हैं 30 नंबर का है, तो डिफरेंस तो यही क्रिएट हो जाता है। कोई 160 लाया, कोई 190 मार्क्स, समझ में आ रहा है? और लंबा कुछ नहीं है, इसको हम 1 मिनट में बना सकते हैं,
चलिए इसको लिख लीजिए। तो कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन नहीं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? इफ चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, इसको समझते हैं, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है। cos x माइनस साइन एक्स इतना दिया है, √2 sin x, √2 बाहर है, कॉमा हमको ये फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आया, हमको क्वेश्चन देख के ऑप्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। माइनस साइन एक्स बराबर √2 sin x दिया है, और हमको निकालना है cos x प्लस साइन एक्स बराबर निकालना है, तो इसको k मान लेते हैं। हमको हीट इंटरवल नहीं समझ में आया यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग हमको दिख रहा है कि हम घर में प्रैक्टिस किए, तो हमको पता है कि स्क्वायर करके जोड़ना है केवल। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 हमको k का मान केवल निकालना है, k ही तो ये है। तो हम स्क्वायर कर देते हैं पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा? देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 हो जाएगा, -2 cos x sin x, ये समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहे हैं, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 2 cos x और sin x बराबर के होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ये दोनों कट गया, अच्छा कुछ गड़बड़ लिख दी, सॉरी, √2 sin x था ना, तो k स्क्वायर इधर भी तो करेंगे, और ये 2 sin स्क्वायर एक्स इधर भी स्क्वायर करना है, ठीक है ना, स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ना है। तो इधर हो गया आपका कितना, 2 बराबर k स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, इसको इधर लाइए, तो 2 k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं करे, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन नहीं समझना है, बस यहां मेन तो यहां स्टेप लगाना रहता है ना, कि दिमाग क्या लगाएं। अब 2 कॉमन करिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स। अब यहां से k का मान कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस √2 cos x। ऐसा नहीं कि केवल प्लस ही होगा, हम बार बार बोलते क्वाड्रेटिक है, कुछ नहीं बोला x के बारे में, तो हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे। हम बार बार बोलते हैं ना कि जब भी एंगल के बारे में ना डिनोट किया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लीजिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। यानी यहां से मेरा जो मान निकलना था वो cos x प्लस sin x बराबर कितना निकल गया, √2 cos x। यही आपका आंसर लिखिए। देखिए अब क्वेश्चन कैसे चेंज हो सकता है। मान लेते हैं यहां पे केवल, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, यहां पे आपको ये ना पूछता और आपको ये पूछ देता कि बताओ 10x बराबर क्या है, 10x बराबर क्या है, या फिर ऐसे पूछ देता कि sec x बराबर क्या है। ठीक है, ऑप्शन जो भी देता, हम ऑप्शन पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो अब समझिए, आपको तो ये वाला माइंड में आता नहीं, क्योंकि वहां पे cos x प्लस sin x पूछा था, तो आपको माइंड में आ गया कि हाँ स्क्वायर करके जोड़ना है केवल। देखिए, तो अगर ये पूछेगा कोई भी एक ट्रिगो फंक्शन, या ऐसे पूछ देगा बताओ 10x प्लस cos x बराबर क्या होगा। अब तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि स्क्वायर करके जोड़ देंगे तब भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, हम क्या करते हैं ना, साइन से भागा देते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है, और ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, ये कुछ भी फाइंड करना हमको निकालना है आगे। तो हमको पता है अगर साइन से भाग, एक क्वाड्रेटिक अगर हमको पता चल जाए तो हम, मतलब हम क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, एक भी ट्रिगो फंक्शन हमको मान निकल जाए, यही डाटा आपके पास है, क्या और कोई डाटा है नहीं है, क्वेश्चन केवल इतना है और ये डाटा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, कुछ ऑप्शन दिए हुए आपको। तो यूज इसका करेंगे हम। कंसेप्ट यहां ये लगा रहे हैं कि अगर हमको कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकल जाए तो सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। तो हम साइन से अगर भागा दे दे इसमें, साइन से, तो ये हो जाएगा cot x -1 बराबर √2, यानी कि cot x बराबर कितना हो गया, √2 + 1। यही होता है कि क्वेश्चन चेंज करना, और कुछ नहीं है। तो अगर cot x निकल गया है √2 + 1, क्या 10x निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। क्या sec x निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। 10x और cos x भी निकाल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। 10 तो निकला हुआ है, इसको b/p मानेंगे, h निकाल देंगे, तो सॉल्यूशन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल ये देखें sin x प्लस
cos x बराबर वाट, तभी आपका माइंड में क्लिक किया कि अच्छा हाँ हम तो जानते हैं कि स्क्वायर करके जोड़ देने से ये बन जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले बता रहे क्वेश्चन उसी से है, उसी से रिलेट करके पढ़िए। आपको ये निकालना है, क्या यहां पे 10 या कोट कोई आपको डायरेक्ट निकलता हुआ दिख रहा है? तो बोलिएगा नहीं दिख रहा है। क्या हिट एंड ट्रायल से कोई प्रूफ हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है? तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम प्रैक्टिस घर में इतना किए ना कि हमको पता है, पिछला ही क्वेश्चन से बनाएंगे, पिछला ही क्वेश्चन का कंसेप्ट हम लगाएंगे। कैसे देखिए समझिए, क्या हमको दिया हुआ है cos x माइनस साइन x बराबर 1/2, और हम लोग क्या करते हैं ना, cos x प्लस साइन x को k मान लेते हैं। अब क्लिक किया दिमाग में, पिछला क्वेश्चन में यही फाइंड करना था, मतलब ये दिया था और ये फाइंड करना था, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये दिया, इसका अपोजिट वाला निकाल के स्क्वायर करके जोड़ना है। यहां पे दिमाग क्लिक नहीं कर रहा है, तो दिमाग में क्लिक कीजिए इसको। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। इसको इक्वेशन क्यों मेरे दिमाग में आया, ये दिमाग इसलिए आया कि k का मान मान लेते हैं, कुछ निकल जाएगा, मान लेते 5, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस निकल जाएगा। कॉस का मान अगर कुछ कांस्टेंट निकल रहा है, क्या सेक और टेन निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा निकाल सकते हैं। देखिए क्या करते हैं अब हम कि स्क्वायर करके, वही कंसेप्ट है, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1/4 और इधर बन जाएगा 2, यानी कि k स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1/4, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 7/4, यानी कि k बराबर कितना निकल गया, √7/2। पॉजिटिव लेंगे अगर कुछ अक्षर नहीं बोला है, x मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि मेरा ये निकल गया। इसलिए हम यहां पे डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, अब हम √7/2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरा दिमाग लगा रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि इक्वेशन को जैसे जोड़ देना, जोड़ दे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को, तो इस साइन साइन कट के मेरा क्या बन जाएगा, केवल 2 cos x बराबर ये 1/2 प्लस √7/2, यानी कि यहां से cos x बराबर कितना हो जाएगा, √7 प्लस 1/4। अब अगर cos निकल गया तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, b बेस बटे हाइपोटेनस, और b h से सेक तो निकला हुआ है, हम लोग 10 निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरा मान आएगा। ये h है और ये b है, यहां से 10 निकालिए, निकल जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा घर में। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे, चलिए देख लिए होंगे, ऑप्शन भी आप लोग लिख लिए होंगे, हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये दिया हुआ m, ये दिया हुआ n बराबर हमको ये निकालना है। देखिए कंसेप्ट मेथड से सब कुछ बनेगा, लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ हिट एंड ट्रायल मेरा इजी होगा। तो हम क्या करते हैं, कौन सा एंगल इजी होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि फाई = 45 डिग्री पुट कर देते हैं। तो 45 डिग्री हमको पुट करने से m बराबर कितना होगा, 1 + 1/√2 हो गया, और n बराबर कितना होगा, देखिए यहां से 1 - 1/√2। ठीक, अब देखिए हम लोग टाइम कैसे बचाएंगे। हम क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको देखिए, जो डिमांड कर रहा है उसको देखिए, और जो आपका ऑप्शन उसको देखिए। तो सभी ऑप्शन में आपको mn दिख रहा है, mn, तो हम क्या करते हैं ना कि mn निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 + 1/√2 है और ये 1 - 1/√2 है। हम एलसीएम तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि mn हमको पता है कि ये a + b है, ये a - b है, यही एग्जाम में टाइम बचाता है। तो a² - 1/√2 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 - 1/2, यानी 1/2 निकल गया mn। अब समझिए हमको क्या निकालना है, उसको भी तो ध्यान में रखना होगा। तो m² - n² निकालना है, m² - n²। तो यहां पे केवल माइनस हो जाएगा, यहां पे केवल माइनस हो गया, तो इसका अब फॉर्मूला चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा 4ab का फॉर्मूला में। 4ab का फॉर्मूला अब मैं उतना तो नहीं कर बताएंगे कंसेप्ट में। 4 × a कितना है, 1 × 1/√2, यानी कि 2√2 हमको निकालने हैं। जो ऑप्शन मेरा 2√2, देखिए समझिए 2√2 मेरा जो आंसर ऑप्शन देगा वही मेरा आंसर होगा। mn हम क्यों निकाले पता है ना। अब देखिए ऑप्शन हमको डायरेक्ट दिखने से दिख रहा है कि अगर हम बी ऑप्शन में चलें तो बी ऑप्शन क्या है, 4√mn।
तो इसीलिए हम mn पहले निकाल लिए थे ऑप्शन देख करके। अब रूट mn मतलब 1/√2, 1/√2 mn कितना है 1/2, तो रूट लेंगे तो 1/√2। अब ये कट के कितना आ गया 2√2। क्या ये मेरा जो फाइंड आउट करना था सो है और ये मेरा ऑप्शन है, सेटिस्फाई कर गया, यही मेरा आंसर है। तो क्वेश्चन देख के हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हमको कौन सा अप्रोच चलना है। लॉन्ग मेथड से बनेगा लेकिन वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और बन भी नहीं पाएगा एग्जाम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको लिखिए पहले। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, लॉग ये सब मान दिया हुआ है, लॉग इसका मान है, लॉग इसका मान है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों को पता होगा कि log m प्लस एन बराबर log mn होता है, मतलब प्लस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log m log n इस तरह से फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे log कितना हो जाएगा साइन 1 डिग्री, फिर साइन 2, इस तरह से डॉट डॉट गुना में कितना हो गया साइन 89 डिग्री, प्लस सेम करना है 10 के लिए, लॉग कितना हो जाएगा ये लॉग 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, इस तरह से 10 89 डिग्री तक। और यहां माइनस लॉग ये कितना हो जाएगा, सेम कंडीशन cos 1 डिग्री, cos 1 ही लिख देते हैं, ठीक है ना, डिग्री छोड़ दे रहे हैं, फिर cos 2, फिर प्लस सॉरी इंटू में सब है, सब इंटू में है, डॉट डॉट cos 89 डिग्री। अब यहीं से आपको पता चल गया कि इसका आंसर 1 होगा। कैसे देखिए, फिर से log m यहां पे समझिए, log m बाय log n है, ये log m है और ये माइनस log n है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है यहां हम लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे इसको। log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n, ये एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। ये log m है, ये log n है और माइनस का साइन है, मतलब भागा लग जाएगा। अब समझिए आंसर हो गया। जैसे भागा लगा देंगे तो साइन बटे कॉस, साइन 2 बटे कॉस 2, साइन 89 बटे कॉस 89, तो कितना हो जाएगा 10 1, फिर 10 2, इस तरह से 10 89 भागा लगाने से हो गया। log m माइनस n का है तो फॉर्मूला भागा ना दे रहे हैं, तो बस भागा दे दिए। और ये क्या बचा है प्लस, सेम चीज log 10 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, इस तरह से 10 8 और 9 डिग्री, 89 डिग्री, 89 डिग्री। इसको फॉर्मूला मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब कितना बन गया बताइए। तो ये log कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यहाँ पे हम, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझिए, log जुड़ के 2 log हो जाएगा, या ऐसे समझिए 10 1 डिग्री 10 89 डिग्री गुना के 1, 10 2 डिग्री और 10 फिर जो 88 डिग्री होगा गुना के 1, और जो 45 जो बचेगा बीच में, तो 10 45 1 होता है। मतलब ये हो गया आपका log 1 और ये भी log 1। तो log 1 का मान कितना होता है 0, प्लस 0 स्टैंडर्ड, तो 0, यही आपका आंसर है। मतलब इस दोनों को केवल चेंज किए, भागा दे दिए, ये आ गया और इसको गुना करके केवल मतलब जोड़ दिए केवल, तो आंसर 0 मेरा।
चलिए इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए 7 नंबर आप लोग देखिए। चलिए देखिए, ये दिया हुआ आपको ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हीट एंड ट्रायल अगर हम यहाँ x का मान 45 डिग्री पुट कर दें, एक और हम कंसेप्ट से भी बताएंगे यहाँ पे कंसेप्ट क्या छुपा है, तो t बराबर कितना निकल जाएगा, t हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 डिवाइड बाय ये 1 प्लस ये 1/√2 ये 1/√2 तो जुड़ के हो गया √2, यानी हो गया √2 बाई √2 प्लस 1 यही मेरा जो भी ऑप्शन देगा वो मेरा आंसर होगा। तो पहले हम निकालते हैं कि हमको निकालना क्या है। हमको फाइंड करना 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। अब बोलिएगा 45 ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि 45 पे इजी हो जाएगा। तो ये 1 45 पे दोनों 1 कितना होता है, सेम होता है, तो जुड़ के ये 0 हो गया और नीचे 1 प्लस 1/√2 तो ये कितना हो गया √2 बाय √2 प्लस 1। अब समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, इस दोनों मान को देखिए। ये तो आपको जो दिया था t और ये जो आपको निकालना है वो भी t के ही बराबर है। क्या बोल रहे समझ में, 45 डिग्री जब हम पुट किए तो ये मेरा जो निकालना है t का मान निकल गया और ये जो मेरा आंसर निकालना वो भी t है। तो कौन सा ऑप्शन में t है, यानी बी नंबर मेरा आंसर होगा, यही t है, t के ही बराबर है। चलिए इसको लिखिए। अभी हम कंसेप्ट आपको समझाते हैं, क्या इसका अंदर कंसेप्ट था, बराबर क्यों आ रहा है। देखिए अब समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि बराबर क्यों आ रहा था, ठीक है ना। देखिए समझिए क्यों बराबर आ रहा है। आप ऐसा सपोज कर लीजिए 2 sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x प्लस sin x दिया हुआ था, ठीक। और हम इसको बराबर एक पल के लिए मान लेते हैं। ये एग्जाम में ऐसा नहीं बनाना है, हम आपको थोड़ा सा और अप्रोच सिखा रहे हैं। ये बराबर आया था कि नहीं आया था, बराबर क्यों बराबर था, देखिए समझिए। ये दोनों टर्म बराबर ही है, ये टर्म इसके बराबर ही है, तो बराबर कर दिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। क्रॉस गुना कीजिए तो 2 sin x प्लस 2 sin स्क्वायर x हो गया इधर, और इसको जब गुना करेंगे तो यहां पे समझिए 1 प्लस sin x और 1 प्लस sin x ऐसे हम गुना करेंगे। 1 प्लस sin x प्लस cos x रखेंगे, ये तो जस का तस है, और यहां पे 1 प्लस sin x माइनस cos x रखेंगे, ये वाला टर्म। अब इधर देखिए, यहां 2 sin x कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x। यहां पे ये इसको a माने, इसको b माने, इसको a इसको b, तो फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। अब इसी को अगर हम तोड़े तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस cos स्क्वायर x। अब समझिए ये तो मेरा एलएचएस में, इसको सॉल्व करते इधर, तो यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर x देख रहे हैं, इस टर्म को और इस टर्म को, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x और प्लस ये sin स्क्वायर x है तो 2 sin स्क्वायर x प्लस इधर sin x। अब यहां से हम क्या करते हैं कि कुछ गड़बड़, अच्छा 2 sin x था ना, 2 sin x प्लस 2 sin x, तो आपको दिख रहा है कि बराबर आ ही गया। तो ये कितना हो गया, अगर हम 2 sin x कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा sin x और प्लस 1। क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये दोनों टर्म बराबर ही है। एग्जाम में ऐसे नहीं याद आ जाएगा कि अब रट लीजिए और बराबर ही होगा, सो बनाने का तरीका पहला ही है, हम थोड़ा सा आपको वाइड थिंकिंग दे दिए। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस इक्वेशन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम निकालना, ये तो कांस्टेंट है तो इसी को हमको मैक्सिमम रखना होगा, यही ना वेरिएबल है। तो ये मेरा मैक्सिमम हो जाए तो 15 जोड़ के मैक्सिमम भी देगा। तो आपको पता है कि मैक्सिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर
अठी अठी 64 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये इधर प्लस 15 है, तो मैक्सिमम 8 और 15 17, तो 17 प्लस 15 बराबर 32। यही आपका आंसर है। मिनिमम कब निकलेगा? जब ये पूरा वेरिएबल मेरा मिनिमम हो, क्योंकि 15 तो चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट, तो कुछ नहीं होता मिनिमम। यही 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये प्लस कितना है 15, तो ये हो गया -17 और प्लस 15 यानी -2। कौन सा आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिए, देखिए क्या बोल रहा है। 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहां बोल दिया कि 0 से, या तो हिंदी में समझा दे रहे हैं, ये इक्वेशन है, ये या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, ये इक्वेशन यही बोला है। हमको बोल रहा है कि सबसे छोटा मान बताइए r का। r क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। और r क्या है? कांस्टेंट नंबर है, r एक कांस्टेंट नंबर है। तो समझिए ये वेरिएबल्स हैं, हमको आर मिनिमम निकालना है, और ये ग्रेटर, थोड़ा समझ के देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या हम कर रहे हैं थोड़ा सा समझे। हम ऐसा कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस 4 cos x। ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये इक्वालिटी का ही साइन समझिए, ये दोनों प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो गया। अब यहां समझिए, आर आपको क्या चाहिए? मिनिमम। मिनिमम तो यहां भी मिनिमम समझ के आपको यह भी समझना है कि कहीं ना कहीं इसको हमको मिनिमम या मैक्सिमम ही निकालना है। मिनिमम आर देख करके क्वेश्चन का डिमांड। तो एक चीज बताइए, आर किससे बड़ा है? इस इक्वेशन से या तो बराबर है या तो बड़ा है। तो हम अगर बड़ा का साइन ले तो इसका मान तो और आर का ज्यादा आ जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एक हम यहां 2 लिख दिए, एक आर बराबर केवल 2 लिखे हैं। इस दोनों इक्वेशन को समझिए पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको। तो ये r बराबर 2 है और ये r बराबर भी है और r 2 से बड़ा भी है। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि आपको बराबर ही लेके चलना होगा, तभी तो मिनिमम रहेगा ना। मतलब r क्या है? 2 है, 2 से बड़ा है, लेकिन r हमको मिनिमम रखना है। मिनिमम 2 ही ना हम बोल रहे हैं, बार बार तो 2 रखना है। अब देखिए समझिए, तो हम क्या करते हैं कि इस इनक्वालिटी का मेरा कोई मतलब नहीं। यहां पे ये जो इनक्वालिटी दिया था, मेरा केवल ये मतलब है कि ये बराबर होना चाहिए। ग्रेटर दिन नहीं है, लिख भी देते हैं अगर हम, लेकिन हम बराबर समझ के चलेंगे। मतलब r का मान जो भी मिनिमम होगा वो किसके? इसी के बराबर मिनिमम होगा, क्योंकि r इससे बड़ा है या इसके बराबर है, तो बराबर लेके चल रहे हैं। अब समझिए, अब हमको समझना है कि मिनिमम कैसे निकलेगा r। देखिए समझिए, ये नेगेटिव टर्म है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा माइनस में होगा। सुनना रहा क्या बोल रहे सो? माइनस में कोई भी टर्म जितना ज्यादा बड़ा होता है उसका मान उतना ही कम होता है। ये दोनों बराबर है, मतलब इसका ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है उसका अगर हमको मैक्सिमम मान निकल जाए, फिर ये माइनस लगा देंगे तो मिनिमम ही हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो हम इसका मैक्सिमम मान निकालते हैं, तो कितना होता है मैक्सिमम मान इसका? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी -5। तो यही आपका आंसर है, r बराबर -5। कौन सा ऑप्शन में है? बी में। देखिए फिर समझाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, r इसके बराबर है, ये टर्म के बराबर है। अगर ये ऐसे समझ के देखिए, जितना ये मैक्सिमम होगा माइनस लग के उतना ही तो मिनिमम हो जाएगा ना। जैसे हम r क्या बोल रहे समझिए, r बराबर एक बार निकल रहा -5, r बराबर -4, r बराबर -3, और r हमको मिनिमम रखना है। तो मिनिमम कब है? जब ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला पॉजिटिव वाला टर्म मैक्सिमम है, तभी तो r मिनिमम -5 है। मिनिमम कौन है पहले समझिए, ये छोटा कि ये छोटा कि ये छोटा है, सबसे कम कौन है? तो बोलिएगा ये। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला ज्यादा है। तो यही चीज तो कंसिडर समझिए कि हमको r मिनिमम रखना है, तो ये मेरा जितना ज्यादा होगा r मेरा मिनिमम निकलेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। चलिए इसको लिखिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 21 tan थीटा 20 है,
ठीक, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हम समझा देते हैं आपको। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 20/21। तो अगर 10 का मान निकल गया, क्या हम लोग साइन और कॉस नहीं निकाल सकते हैं? तो ये कितना है P/B। तो यहां से H आप लोग जानते हैं B से किसका 29 होता है, निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 + 2 साइन का मान कितना होता है P/H, यानी 20/29। आप लोग देख लीजिए कि P कितना और H कितना है साइन का फॉर्मूला, और B कितना है 21/29 डिवाइड बाई 1 - सेम है ऊपर में 20/29, नीचे हमको नहीं देखना है 21/29। अब 29 यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस इसको गुना कीजिए 21 दूनी 42 और नीचे 29 का 841। नीचे में सेम है, सेम चीज है ऊपर 1 - 420 डिवाइड बाई 841। तो क्या है हम गुना कर रहे हैं, जब हमको दिख रहा है ऊपर नीचे सेम, ये सेम ना था, तो जो चीज यहां आएगा वही चीज यहां आएगा। अब ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो 841 और उसको जोड़ेंगे, कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा यहाँ 2 से भी गुना था ना, तो 820 होता है यहाँ पे 820। पहले इसको गुना के 420 फिर 2 से। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 8 16 61 और यहां से 841 में कुछ गड़बड़, अच्छा सॉरी यहाँ भी ना है, यहाँ भी है 820 8 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या 21 सॉरी 840 यहाँ पे आएगा गुना करने में, गुना करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं 840। ठीक, अब ऊपर जुड़ के कितना हो गया, ऊपर जुड़ के हो गया यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 8 1681 और नीचे में कितना हो गया 1 और 841 कट गया, यानी कि आंसर कितना है 1681। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन है बस। तो इसको लिख लीजिए। देखिए जब भी क्वेश्चन बने ना नया या नया कंसेप्ट से आपको लग रहा है क्वेश्चन बनने वाला है, तो उसका बेसिक समझिए आप लोग। क्वेश्चन पे अप्रोच मत लगाइए, क्वेश्चन के कंसेप्ट पे अप्रोच लगाइए, ताकि नया क्वेश्चन भी बन जाए तो आप नया बना सके। मतलब फिर अगर नया उसी कंसेप्ट पे बने या थोड़ा सा डिफरेंट बने तो आप सॉल्व करने में सक्षम हो। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।